तापसी, थोड़ा दुख हुआ, डंकी में मौत हो गई, फिर ये विक्रांत का तो मतलब मिर्जापुर में मौत हो ही गई थी, फिर आप शिद्दत में चल बसे, है ना? एज एन ऑडियंस आपको कैसे फर्क पड़ता है डेथ से, और जब आपका जो कैरेक्टर भी मरता है तब आपको क्या क्या अजीब लगता है, या व्हाट एग्जैक्टली इज योर रिएक्शन टू इट? आई थिंक हमारे को जब मरने का मौका मिलता है पिक्चर में, हाँ जी, हाँ जी, ये सही कह हाँ रही जी, है, हाँ जी, सही जा रही है। हाँ, वो हमें पता होता है कि जो आधा प्यार जो ऑडियंस का, क्योंकि देखो फिल्म में या रियल लाइफ में मरने के बाद इंसान भगवान बन जाता है। ऋतिक रोशन से सीखा था हमने कि मरने के बाद इंसान तारा बन जाता है, तापसी से सीखा है हमने कि मरने के बाद इंसान भगवान बन जाता है। जी हाँ, मुझे एलैबोरेट। हाँ, मतलब उस चाहे जिंदा रहने के टाइम पे तुम्हारे को ना अच्छा लग रहा हो इतना, और मरने के बाद इंसान भगवान बन जाता है। ठीक है, तो वो सिंपैथी एम्पैथी आपको ऑडियंस से मिल जाएगी। आपको पता होता है जब आपका कैरेक्टर एंड में मरने वाला होता है तो तुम और ज्यादा ऑडियंस के साथ खेल सकते हो, बिकॉज यू डू गुड और बैड, यू नो आफ्टर मरने के बाद तुम भगवान हो उसके बाद। समझ गए ना, डीप है थोड़ा। बहुत बढ़िया है। हाँ, अब ये ऑडियंस याद रखेगा, और अगली बार जब तुम मर रही होंगी ना तब कोई नहीं भगवान बनाएगा। ऐसा मारूंगी नहीं। अरे सही, आप अपनी अलग ही फौज इकट्ठा कर रहे हैं। आप बताइए, यू हैव एनीथिंग टू से व्हेन अ कैरेक्टर, जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो और वो उसकी मौत हो जाती है, आपका क्या रिएक्शन होता है? मुझे याद है मैंने रंग दे बसंती देखी थी जी, और एंड में यू नो दैट ओके दीस गाइस आर डेड नाउ, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई क्राइड वाचिंग इट। आई डोंट नो, मतलब मैंने ब्रेक डाउन नहीं किया उसे कि मैं क्यों रोया, बस मुझे बहुत खराब लगा और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को उनमें देखा। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग वेयर ऑडियंस, इफ इट रिलेट्स टू योर कैरेक्टर, राइट, एंड दैट उस कैरेक्टर को कुछ हो जाता है वो बहुत पर्सनली ले लेते हैं, विच इज द सेम केस दैट शिद्दत में हुआ, बिकॉज इट वाज अ वेरी अनरिक्वेटेड लव स्टोरी, और बहुत सारे लोग हैं जिनके लव स्टोरी अनरिक्वेटेड। सो दैट, और वो जब उसमें मैं मर गया तो मुझे आज भी आता है, मुझे लोग एज अ कॉम्प्लीमेंट गालियां लिख के भेजते हैं कि वो कितने नाराज हैं कि वो मर गया। यार मैं तो बहुत मरा हूँ यार। बहुत कैसा लग रहा है अब भगवान बन के, कैसा लग रहा है? डेथ इन द गंज में जब मैं मरा था, मिर्जापुर में भी मरा। कितने आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्वर्सेशन में जब वहां मरा था ना। जैसे तापसी की हर फिल्मों में शादियां होती रहती मेरी बहुत शादी हुई। खुद की शादी इसलिए तो नहीं दिखाई? अरे हो गया, कौन सी ट्रेडिशन में देखनी है वो भी देखो, चॉइस है हमारे पास। कमिंग बैक टू योर डेथ, एज एन ऑडियंस ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इन अ कैरेक्टर तब तो बहुत तकलीफ होती है, बट तापसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और आपने भी यही कहा कि यू नो जो एंटागनिस्ट होता है जब वो मर जाता है तो खुशी होती है, बिकॉज यू आर सो इन्वेस्टेड इन योर प्रोटैगनिस्ट, एंड वाइस वर्सा। जी, बट एज एन एक्टर, यू नो, ये एक क्लासिकल हुक है टू गेन सिंपैथी और हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, टू किल ऑफ योर कैरेक्टर्स। लाइक अब मिर्जापुर की अगर हम बात करें, इट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सीजन 1। फिर अगर हम क्लासिकल राइटिंग की अगर हम उस क्लासिकल डेफिनेशन में जाएं तो टाइटैनिक की अगर हम बात करें, so when Jack dies, that was your highest point because you're so invested in the character. So it is a writing hook जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं. Sometimes it lands, sometimes it does not. जैसे भी शिद्दत मैंने देखी है, when he dies, or rather when you know something like that happens to a character you're invested into, तो तकलीफ होती है. And उसी के लिए I think वो लिखा भी जाता है, उसको ट्रीट भी वैसे किया जाता है. जैसे कि पहले हसीन दिलरुबा में जब हर्षवर्धन राणे मरा था तब दुख नहीं हुआ था, फिर ये हॉट पर्सन की डेथ हो गई, कोई बात नहीं, एक और हॉट इंसान आ जाएगा, चलिए एक और पर्सन के ऊपर क्रश हो जाएगा.